नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखेंगे जेल प्रहरी के 25 जुलाई के पेपर को। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला जनरल अवेयरनेस को पार्ट को हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आया था, हनुमान ताल कहाँ है? तो हनुमान ताल जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन था, इनमें से किसने मध्य प्रदेश में जन्म नहीं लिया है? तो एक ऑप्शन था अटल बिहारी वाजपेयी, बी.आर. अंबेडकर और विश्वनाथ प्रताप। तो विश्वनाथ प्रताप हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। एक करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था कि हाल ही में ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ डेवलप किया जा रहा है? तो वो भोपाल में किया जा रहा है। ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में कितनी बार लगाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में 3 बार लगाया गया है। जब तीसरी बार लगा था और दूसरी बार लगा था जब दोनों बार सुंदर लाल पटवा मध्य प्रदेश के सीएम थे। अगला है, बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? तो बाघ की गुफाएं धार जिले में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंगरौली 2008 में किससे अलग होकर बना था? तो ये सीधी से अलग होकर बना था। अगला क्वेश्चन है, इंदौर किस क्रमांक की बड़ी सिटी है? तो इंदौर 9वें नंबर की बड़ी सिटी है पूरे भारत में। अगला है, नर्मदा सेवा यात्रा किस जिले से शुरू हुई थी? तो ये अमरकंटक जिले से शुरू हुई थी। आगे है, भोपाल को भारतीय यूनियन में कब शामिल किया गया? तो ये 1956 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णायान किसने लिखी है? तो कृष्णायान काजल ओझा ने लिखी है। अगला है, नेहरू स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल ओडीआई का मतलब होता है वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो ये खेला गया था 1983 में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में। अगला है, अहिल्याबाई कहाँ से संबंधित हैं? तो ये है महेश्वर से संबंधित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 2017 में हुई है। ये आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, 2017। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किन 2 जिले में है? उनमें से एक जिला है। और तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन था मंडला, तो मंडला इसका आंसर चला जाएगा। आगे देखते हैं, हीरा भूमिया का मेला किस महीने में लगता है? तो हीरा भूमिया का जो मेला है वो अगस्त सितंबर के महीने में लगता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला, जो मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल। भोपाल में 2 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से एक हबीबगंज है, दूसरा भोपाल रेलवे स्टेशन के नाम से है। और तीसरा एक और भी है, बैरागढ़ रेलवे स्टेशन। तो 3 रेलवे स्टेशन है भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, माधव नेशनल पार्क कहाँ है? तो माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में है। चलिए साइंस से क्वेश्चन देख लेते हैं। साइंस से किस प्रकार क्वेश्चन आया था, पोलन ग्रेन यानी पराग कण जो होते हैं पुष्प के किस अंग पर पैदा होते हैं? तो ये पुष्प के स्टिग्मा पे पैदा होते हैं, या हिंदी में कहा जाए कलंक जो होता है उस पे ये उत्पन्न होते हैं। और अगला क्वेश्चन था, जल और जमीन दोनों पर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो जल और जमीन दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर यानी कि एम्फीबियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो क्या होगा? तो इससे क्या होगा, एक जो वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, ये होता है। इसी वजह से एक इलेक्ट्रिक चार्ज भी, जैसे हमें स्टैटिक चार्ज भी कहते हैं, ये भी एक पैदा होता है किसी किसी मटेरियल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कसकर बांधे तार को खींचने पर उसके द्वारा उत्पन्न आवृत्ति कैसी होगी? तो एक ढीले पड़े हुए तार की अपेक्षा एक तने हुए या खिंचे हुए तार में अगर हम हिलाएंगे उसको, तो जो वाइब्रेशन होगा उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। तारपीन का तेल किस विधि से अलग किया जाता है? ये 4 ऑप्शन मुझे मालूम नहीं थे कि किस पूछना चाह रहा है वो, तो ये आप देख लीजिएगा, तारपीन का तेल किस विधि से निकाला जाता है। जहां तक मुझे मालूम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, उससे ये निकाला जाता है। अगला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युतीय ऋणात्मकता का बढ़ता हुआ क्रम
तो ऑप्शन मुझे जिस बच्चे ने बताया था उसने ऑप्शन दिया नहीं कि 4 ऑप्शन क्या थे, तो उसमें उस हिसाब से बता देता कि कौन सा ऋणात्मक होता है। और क्वेश्चन की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो पिच में नापी जाती है। ध्वनि को डेसिबल में नापा जाता है, ये अलग चीज है, और उसकी जो तीव्रता होती है वो पिच में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एक दिन आपके सिर पर होता है और दूसरे दिन दोबारा आपके सिर पर होता है, ये किस वजह से होता है? तो ये जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूमती है, इस वजह से। कहने का ये मतलब हुआ कि एक दिन और जो रात होती है वो किस वजह से होते हैं? तो वो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से होता है। चलिए हिंदी की बात कर लें हम। हिंदी से किस प्रकार प्रश्न पूछे गए? वृक्ष का पर्यायवाची पूछा गया, गच्छ, गाछ, तरु, द्रुम, ये सभी। तो ये सभी इसी वृक्ष के पर्यायवाची हैं। बुंदेली भाषा पश्चिमी हिंदी की है या पूर्वी की? तो ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है। षोडश शब्द है तत्सम तद्भव, ये क्वेश्चन आया था। भूतकाल का विलोम पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, अनागत काल, सामयिक, आसन्नभूत, संप्रित, ये 4 ऑप्शन दिए थे और भूतकाल का विलोम पूछा था। अच्छा, एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा था कि विलोम युग्म नहीं है, कुछ 4 ऑप्शन दिए थे और उनमें से आंसर बताना था, तो विलोम कौन सा नहीं है। प्रत्यय बताइए, ये क्वेश्चन पूछा था। कन्नौजिया में प्रत्यय क्या है? तो इसमें ईया प्रत्यय है। घर के सामने पोखर है, ये वाक्य क्या है? स्थान बोधक या दिशा बोधक? तो भाई सामने बोल रहा है तो दिशा तो हुई नहीं, ये स्थान बता रहा है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली पत्रिका। तो 4 ऑप्शन दिए तो उसके हिसाब से आपको बताना था इनमें से कौन सी जो पत्रिका है वो मध्य प्रदेश से प्रकाशित होती है। और पूछा था निर्गुण में कौन सी संधि है? तो निर्गुण में विसर्ग संधि होती है। चलिए आगे और देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या पूछा गया था? इंग्लिश में एक वन वर्ड आया था, वन हु बिलीव्स इन सिंगल गॉड। इसका मतलब होता है एक व्यक्ति जो सिर्फ केवल एक ही भगवान में विश्वास करता है, तो उसे कहा जाता है मोनोथीस्ट। फिल इन द ब्लैंक आए थे, अ हेलीकॉप्टर वाज ओवरिंग, ये कुछ और होगा, ओवरिंग शायद ना हो, ओवर द बिल्डिंग। तो भाई एक ऑप्शन था बिलो द बिल्डिंग, ओवर द बिल्डिंग, तो हेलीकॉप्टर है तो बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा होगा, तो अबव द बिल्डिंग होना चाहिए। 2 सेंटेंस दी थी, द टीचर हैव बीन एक्सप्लेनिंग द लेसन सिंस 2 आवर्स, द टीचर हैज़ बीन एक्सप्लेनिंग द लेसन फॉर 2 आवर्स। तो 2 में से मतलब 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको करेक्ट बताना, तो करेक्ट सेंटेंस बताने का भी उसमें आ रहा है। और मैं बात करूं तो ईडियम्स आ रहे हैं, ईडियम्स मतलब मुहावरे, एंटीनम्स यानी कि विलोमार्थी, सिनोनिम्स यानी समानार्थी, ये क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। एक सेंटेंस जोड़ने वाला क्वेश्चन आया था कि दे फाउंड स्टीलिंग, दे वर अरेस्टेड। इसको हम देयर फोर से जोड़ेंगे, दे फाउंड स्टीलिंग देयर फोर, इसीलिए दे वर अरेस्टेड, इसलिए उन्हें कैद कर लिया गया। मीनिंग ऑफ रेयर, रेयर का मीनिंग पूछा गया था। रेयर का मतलब होता है जो कम मिलता है उसे हम रेयर कहते हैं। मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं जो अलग अलग सेट्स में आए और जो कि रिपीट हो रहे हैं। हाँ जी, रिपीट, आई मीन सारे पैटर्न मैंने देखे हैं। मैंने ये देखा है कि वो एक टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछ रहा है, उसमें सिर्फ डाटा चेंज कर रहा है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इतना बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, हो सकता है मैं कल उसको अपलोड कर दूँ, तो आप चैनल पर बने रहें मेरे। तो उसमें मैं ये बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, तो पूरा सॉल्यूशन मैं दूंगा उसका बकायदा कि कौन सा किस टाइप से ये इसका सॉल्यूशन होता है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। सीरीज से क्वेश्चन था, श्रेणी के क्वेश्चन थे, ट्रेन का क्वेश्चन था, टाइम और वर्क से क्वेश्चन था, बहुत ईजी थे टाइम एंड वर्क के भी। रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन था, एवरेज यानी कि औसत के भी प्रश्न थे। क्षेत्रमती से भी एक क्वेश्चन आया था, रेक्टेंगल का एरिया उसमें बताना था, पेरीमीटर वगैरह कुछ दी हुई थी। इक्वेशन के रूट निकालने का एक क्वेश्चन आया था, एक एलसीएम का क्वेश्चन आया था। तो लगभग मैंने सारा बता दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं ओवरऑल आपको ये बता दूं कि अगर मैं जीके की बात करूं तो एमपी का ही जीके आ रहा है, वर्ल्ड का नहीं आ रहा है, इंडिया का जीके नहीं आ रहा है।
साथों साथ उसमें एमपी का करंट अफेयर भी आ रहा है, तो आप एमपी का करंट अफेयर पढ़ लें। आपको ऊपर आई बटन पे दिख जाएगा लिंक, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी वो लिंक देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा वहाँ पर। वो वीडियो आप देख लीजिए करंट अफेयर की, उसमें से 90% जितना भी पूछा गया है अभी तक करंट अफेयर पूरा फंसा है, तो आप प्लीज़ उसे देख लें, वो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालता हूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।